मेरे प्रिय बच्चे, ये बहुत ही विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है। नियति का आशीर्वाद बनकर ये संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें प्राप्त होना ये प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वो हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है और ये केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। और अब तुम्हारी प्रतीक्षाओं का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आई थीं, वो सब समाप्त हो रही हैं। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो एक चक्र का हिस्सा था। वो चक्र अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं हैं। इसलिए इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है, तब वो एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। ये परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है। तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफी चिंतित रहे हैं। वो परेशान रहे हैं, क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वो स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वो स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वो स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वो स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वो अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वो सामर्थ्य है, तुम में वो क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो अभी संसार में मौजूद नहीं है, किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वो एक स्वप्न देखा करते थे। ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और यही कारण है कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है। थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसा कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहे होगे, तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकती है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट
और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है। इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वो जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है, वो कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है। वो कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है। वो पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वो आया है। प्रिय बच्चे, वो तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही भेष में आया था, जो बहुत साल पहले एक स्वप्न को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस भूलोक को त्यागोगे, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वो करुणा, वो प्रेम और वो दया भाव जागृत होगी, जो इस मानवता के लिए, जो इस संसार के लिए, जो इस धरती के लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे उद्देश्यों की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में भी एक क्षण में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। प्रिय बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ के झंझावातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वो नहीं देख पा रहे हो जो ये संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्म कांड को माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, काश मैंने ऐसा कर दिया होता। इस तरह के भाव और इस तरह के विचारों में तुम उलझ कर रह गए हो, जबकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये व्यर्थ की बातें हैं। इनका तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तुम जो हो वो इनसे कहीं ऊपर हो, किंतु तुमने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया है। तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन तुम तो सूर्य के अंश हो। तुम्हारे तो जीवन का उदय हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वो हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। तुम वो हो जिसे होना ही चाहिए। तुम वो हो जो लोगों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करोगे। वो लोग जो शैतान के चंगुल में ना फंसकर, जो नकारात्मकता की सीढ़ियों को ना अपनाकर, जो केवल भौतिकता का जीवन ना सोचकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, तुम उनके लिए ऊर्जा के वो स्तंभ हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान ही नहीं है। वो स्तंभ जिसके क्षेत्र मात्र में आने से ही कोई पूरी तरह से सकारात्मक हो सकता है, जिसके आसपास भटकने मात्र से ही लोग पवित्र हो जाया करते हैं। तुम पवित्र हो, तुम पुण्य हो, किंतु तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है। तुमने अपने आप को बहुत नीचे मान लिया है। तुमने अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत नीचे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभाव है। तुमने अपने आप को अभावों से ही तौल लिया है। तुमने अपनी तुलना अभावों के माध्यम पे की है। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिशील हैं। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम वो हो जो अपने कुल में इतने आगे तक आए हो। विचार करो और मुझे बताओ
कि ऐसा कौन है तुम्हारे परिवार में, ऐसा कौन है तुम्हारे समाज में, ऐसा कौन है तुम्हारे आसपास जो तुमसे ज़्यादा प्रगतिशील विचार रखता हो। ऐसा कौन है जो अध्यात्म की लाठी पकड़कर इतना आगे आया हो। कुछ लोगों को देखकर तुम्हें भ्रम हो सकता है कि वो बहुत आगे आ चुके हैं। कुछ लोगों को देखकर तुम्हें बहुत भ्रम हो सकता है कि वो अहंकार को त्याग चुकी हैं। लेकिन यदि उन्होंने अहंकार को त्याग ही दिया है, तो वो प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? तो वो अपनी बातें लोगों तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? प्रिय बच्चे, जो अध्यात्म को प्राप्त हो जाता है, उसे संसार के भौतिकवादी चीजों से भला क्या लाभ? उसे क्या सोचना कि क्या सुख है, क्या दुख है? उसके लिए तो सब कुछ समान है। उसके लिए तो दाल रोटी भी किसी मशहूर पकवान की तरह है। उसके लिए तो सब कुछ एक समान हो जाता है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या उसे प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या संसार में अच्छा है और क्या बुरा है? अरे जब सब परमात्मा का ही बनाया हुआ है तो इसमें बुरा और अच्छा कहाँ है? ये तो मनुष्य की विचार, मनुष्य की सोच तय करती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सीमा से ज्यादा की गई कोई भी कार्य बुरी हो सकती है। जिस कार्य में मनुष्य अपनी सीमा को भूल जाता है, जिस कार्य में मनुष्य हदें पार कर देता है, वो कभी बेहतर नहीं होता। फिर चाहे वो कितनी ही अच्छी आदत क्यों ना हो। आदतों से मुक्त होना होगा, मान्यताओं से मुक्त होना होगा, लोगों के विचारों से मुक्त होना होगा, क्योंकि यही है जो मनुष्य को फंसाए हुए हैं। यही है जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन क्या चाहता है? तुम तो केवल अपना विचार करो, क्योंकि जब तुम इस धरा पर जन्म लिए थे तो तुम अकेले ही आए थे। ना कोई नाम, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा। तुमने जो लिया इसी संसार से लिया है और जो दोगे इसी संसार को दोगे। जब तुम अपना शरीर त्यागोगे तो सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा और उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए तुम्हें नाम, पद, प्रतिष्ठा इन सब से ऊपर सोचना होगा। लोगों की नजरों में अच्छा बनने से ऊपर सोचना होगा। ये सोचना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। ये तुम्हारे लिए श्रेयस्कर या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि यही महत्वपूर्ण होता तो प्रारंभ में ही तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया गया होता। ये सब जो तुमने अर्जित किया है, यही तो अहंकार है। यही तो वो मैं है जो तुम्हें खुश नहीं होने दे रहा है। इसलिए इन सब का विचार त्याग दो और वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक मुक्ति पर ध्यान लगाओ। तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है, उस सफलता को तुम्हें उठाना है, उस सफलता को तुम्हें प्राप्त करना है। प्रिय बच्चे, अपने भीतर झांको और गौर से देखो, होश पूर्वक देखो कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। वो तुम्हारे सामने ही है। तुम भाग रहे हो एक अंधी रेस में, एक ऐसी दौड़ में जिसमें कोई जीत नहीं सकता। यदि कोई जीत सकता है तो केवल और केवल एक चीज में, और वो है प्रेम में। और प्रेम जब मनुष्य को ईश्वर से होता है, परमात्मा से होता है, तभी वह जीतता है, तभी उसे सब कुछ हासिल हो पाता है। भौतिकवादी वस्तुओं को पाने के लिए पहले उनका विचार त्यागना होता है। तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो, यदि सदा उसी प्रेम का विचार करते रहोगे, यदि सदा उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे जंजीर में स्वयं को जकड़ते चले जाओगे जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती, किंतु उसकी बेड़ियां सबसे मजबूत होती हैं। आदतों का त्याग करो, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, और अनुशासन का पालन करो।
जब मैं अनुशासन की बात कर रहा हूं, तो यहां मैं इस अनुशासन की बात नहीं कर रहा कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब क्या कार्य करते हो। अनुशासन का अर्थ तो ये है कि जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जो तुम्हारे लिए करना ही करना है, उस कार्य को तुम्हें हर हाल में सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर कर देना है। उसके बारे में तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं। उसके बारे में तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, जो कार्य तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जिस कार्य के बिना तुम्हारा जीवन रुका सा प्रतीत होता है, तुम्हें वो हर हाल में कर ही देना है। उसके बारे में तनिक भी विचार नहीं करना है। सफलता तो तुम्हारे सामने ही है, जीत तो तुम्हारे सामने ही है। अब बस एक और कदम बढ़ाने की देरी है। लेकिन तुम्हें समझना है, तुम्हें जांचना है, तुम्हें देखना है कि वो क्या है जो तुमसे छूट रहा है, वो क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। अपने भीतर झांको, होश पूर्वक देखो। प्रिय बच्चे, तुम अब सफलता को ही प्राप्त कर रहे हो, कोई और चीज नहीं है जो तुम्हें हासिल हो रही है। लेकिन ऐसे कौन से आवरण है, ऐसे कौन से मुखौटे हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं। इस संसार में मनुष्यों ने बहुत से मुखौटे धारण किए हैं। वो किसी के सामने कुछ और तो किसी के सामने कुछ और बनते हैं, और उन्हें लगता है कि ये उचित है, उन्हें लगता है कि ऐसा करना ही सही होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी प्रकार का आवरण ना ढको, और दृष्टे की भांति केवल अपने जीवन को देखते जाओ कि तुम्हारा यह शरीर क्या कार्य कर रहा है। देखते जाओ और मुस्कुराते जाओ कि तुम्हारे जीवन में कौन सी परिस्थितियां आ रही हैं। देखते जाओ और देखो कि तुम्हारा ये मन, तुम्हारी ये बुद्धि, तुम्हारा ये शरीर विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार कर रहा है। जब तुम होशपूर्वक इसे देखने लगोगे, तो तुम्हें ये ज्ञान होगा कि तुम जो कर रहे हो उसमें क्या कमी है, और जो तुम कर रहे हो उसमें और क्या करना चाहिए। अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी। इससे भी ऊपर तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और जब मनुष्य के साथ ऐसा होता है, तो उसके लिए जीवन सदा ही सुखमय हो जाता है, क्योंकि तब वो वास्तविक सुख को समझ लेता है। तब वो समझ लेता है कि सिक्के के दोनों पहलू क्या कह रहे हैं। तब वो समझ लेता है कि जो वो पाना चाहता है वो उससे दूर कभी हुआ ही नहीं था। बस ये उसके मन का भ्रम था जो उसे रोक रहा था। तब उसे ये समझ आता है कि ये संपूर्ण संसार उसके भोग के लिए ही है। परमात्मा का एक नाम महाभोगी भी है। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? इसका अर्थ ये है कि इस संसार में सब कुछ भोगने योग्य है, किंतु ये तुम्हारी नीयत है, और तुम्हारी नियति है जो ये तय करेगी कि क्या तुम उसे भोगने के योग्य भी हो। प्रिय बच्चे, तुम सृजन करता हो। मैं तुमसे निरंतर यह बात बताए जा रहा हूं। तुम्हें ध्यान पूर्वक सोचना है, अपने भीतर झांकना है और समझना है कि आखिर तुम सृजनकर्ता किस रूप में हो। तुम ही वो सब कुछ हो जिसकी तुम कल्पना करते हो। तुम ही वो एक हो जिसे तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे भीतर ही वही ब्रह्म है जिस ब्रह्म की तुम आराधना करते हो। तुम उससे अलग नहीं हो जिसे तुम मांग रहे हो। तुम मुझसे अलग नहीं हो। मैं और तुम द्वैत थोड़े ही हैं। हम दोनों तो एक हैं, अद्वैत है। हम ही प्रकृति हैं, हम ही पुरुष हैं। अर्थात मैं और तुम दोनों एक है। तुम भी प्रकृति, मैं भी प्रकृति। तुम भी पुरुष, मैं भी पुरुष। तुम भगवान, मैं भगवान। किंतु तुम्हें समझना है कि इसका अर्थ क्या है। तुम्हें इसके गहनता में उतरना है, और इससे भी ज्यादा तुम्हें यह सोचना है
कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या प्राथमिक है। तुम्हें ये सोचना है कि वो कौन है जो तुम्हारे लिए प्राथमिक है। तुम्हें ज्ञात नहीं, किंतु इस संसार में केवल एक सत्य है और वो तुम हो। बाकी सभी तो तुम्हारे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे ही द्वारा निर्मित तुम्हारे मन बुद्धि विकार से उत्पन्न हुए हैं। बाकी सब कुछ जो तुम देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम देखना चाहते हो, जो तुम नहीं देखना चाहते हो, जो है, जो नहीं है, जो था, जो कभी नहीं था, वो सब कुछ तुम्हारे ही मन बुद्धि विकार चित्त चेतना से उत्पन्न हुए हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे संसार के बाहर हो। इस संसार में सब कुछ पहले से ही था। ये तुम्हारी परिस्थिति है जो तुम्हारे समक्ष घटित हो रही है। इसकी गहनता में उतरना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सतही छिछली बातें नहीं हैं। ये एक गूढ़ रहस्य है जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का ज्वालामुखी फूट पड़ेगा। एक दिन प्रेम की तरंगे तुम में बह निकलेंगी। वो प्रेम जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, वो प्रेम जो करुणा बनकर तुम्हारी आंखों से बह जाता है, वो प्रेम जिसे तुम पाना चाहते हो, वो प्रेम जो वास्तविक है, जो सच्चा है, जो सत्य है, जो सच्चित परम आनंद है। प्रिय बच्चे, मैं जो कह रहा हूं उसके रहस्य को समझो, क्योंकि जीत तुम्हारे ही सामने खड़ी है। जीत तुमसे दूर नहीं है। कहीं तुम अपने आवेश में आकर कभी तुम आवरण को ओढ़कर ऐसा ना कर बैठो कि तुम सत्य को पहचान ना पाओ, सफलता को स्वीकार ना कर सको। वो जो तुम्हारे सामने है उसे अपनी हाथों में उठा ना पाओ। वो जो तुम्हें मिल ही रहा है उसका त्याग कर डालो। प्रिय बच्चे, तुम अब जीत के बहुत करीब हो, इसलिए उसे स्वीकार कर ही डालो। इसकी पुष्टि कर ही डालो। सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि जब तक तुम में भय होगा तुम ये समझ नहीं पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम सभी प्रकार का भय त्याग दो। भविष्य में क्या होगा इस बात का भय त्याग दो। जिस वजह से तुम आज तक जीवन जीते आए हो वो वजह आगे भी रहेगी। जिस चीज के कारण तुम में इतना सामर्थ्य रहा है कि तुम आज तक लड़ते आए हो वो आगे भी रहेगा। किंतु तुम्हें अपने मन मस्तिष्क से ये विचार त्यागना होगा कि तुम्हारे राह में बाधा आएंगी। तुम्हें अपने मन मस्तिष्क से ये विचार त्यागना होगा कि अब सुख मिल रहा है तो दुख निश्चित तौर पर आएगा। इस संसार में तुम्हें कुछ भी दुख जैसा देखना ही नहीं है। फिर चारों तरफ सुख ही सुख होगा। फिर चारों तरफ सुख के अलावा कुछ शेष रह ही नहीं जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब वो पाने वाले हो जो पाना हर मनुष्य का स्वप्न होता है, और ये वही स्वप्न है जिसे तुम्हें पूर्ण करना है। सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मनुष्य को रोकने की साहस इस संसार में किसी में नहीं है। फिर चाहे वो कोई देवदूत हो, चाहे वो कोई देवता हो, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे वो कोई शैतान ही क्यों ना हो। फिर मनुष्यों की क्या बिसात जो सत्य के मार्ग में आगे आ रहे मनुष्य को रोकते। किसी जीव की क्या बिसात जो अध्यात्म के मार्ग को पकड़कर चलने वाले मनुष्य के राह में बाधा बन सके। जो तुम्हारे राह में बाधा बनेगा मैं उसके पांव काट दूंगा। जो तुम्हारे राह में बाधा बनेगा मैं उसके जीवन को हर लूंगा। क्योंकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता ही है, क्योंकि यही वास्तविकता है। प्रिय बच्चे, तुम जो सोच रहे हो कि वो तुम्हें हरा देंगे, तुम्हारी ये सोच असत्य है। तुम जो सोच रहे हो कि वो तुम्हें जीतने नहीं देंगे, ऐसा कभी संभव हो ही ना पाएगा। वो चाहे कितनी ही चालें क्यों ना चल लें, चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच लें, चाहे कितनी ही राजनीतियां क्यों ना खेल लें, लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। वो हट जाएंगे,
वो विलुप्त हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएंगे, उनका अस्तित्व मिट जाएगा, उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं ही तुम हूँ, क्योंकि मैं सृजन करता हूँ, क्योंकि तुम सृजन करता हो, और जो सृजन करता होता है वो संहारक भी होता है, वही पालन करने वाला भी होता है। जिस विचार को तुमने जन्म दिया, जिस विचार को तुम पालते आए हो, उस विचार का संहार भी तुम करोगे। मैं तुम में ऊर्जा बनकर विलीन हो जाऊंगा, मैं तुम में साहस बनकर उसे समाप्त कर दूंगा। मैं कोई और नहीं हूं, तुम्हारे भीतर ही हूं। मैं वही हूं जिसकी तुम कामना करते आए हो। मैं वही हूं जिसको तुम विचारों से नहीं निर्मित कर सकते। मैं वो हूं जो सदा से तुम में रहा है। मैं वही हूं जो सदा सदा तुम में रहूंगा। मैं ही अतीत, मैं ही भविष्य। लेकिन तुम मुझे हर जगह तलाश रहे हो, किंतु एक ऐसा स्थान है जहां तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो। वही वो स्थान है जहां मैं तुम्हें मिलूंगा, और वो है तुम्हारा वर्तमान। मैं सर्वत्र हूं, मैं तुम्हारे वर्तमान में हूं, किंतु तुम मुझे यहां वहां ढूंढ रहे हो। तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें ज्यादा चेष्टा नहीं करनी है, तुम्हें ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है। बस होश पूर्वक एक बार मेरा विचार करो, होश पूर्वक मुझे ढूंढने का प्रयत्न करो। मैं तुमसे दूर नहीं हूं, हर जगह हर उत्कृष्टता में मैं मौजूद हूं। तुम्हारे साहस में हूं, तुम्हारे आत्मविश्वास में हूं। एक बार तुम भय को त्याग कर साहस को अपने भीतर समाहित करो। मैं तुम में इतनी ऊर्जा भर दूंगा कि तुम इस संसार को जीतने की क्षमता रख लोगे। मैं तुम में इतना साहस भर दूंगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास ऐसा हो जाएगा कि मानो तुम्हारे सामने कोई टिक ही ना पाए। तुम जीत के बहुत करीब हो मेरे प्रिय, इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो। बस तुम में साहस की कमी हो रही है, तुम में मेरी कमी हो रही है। इसलिए तुम्हें भय को त्यागना है, इसलिए तुम्हें हर हाल में किसी भी प्रकार के भय को पनपने नहीं देना है। वो भय जो भविष्य तुम्हें दिखा रहा है, वो भय जो अतीत तुम्हें दे रहा है, तुम्हें हर तरह के डर को त्यागना है। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी आंखों में हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग में खून बनकर मैं ही दौड़ रहा हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरा विचार करो प्रिय बच्चे, तुम जीत के बहुत करीब हो। और एक बात याद रखो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कमजोर नहीं पड़ने दूंगा तुम्हें। मेरा आशीर्वाद सदा सदा तुम्हारा साथ देगा। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।